हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े हुए थे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड पढ़े हुए थे। आज का इस लेक्चर में हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर। तो होमोजेनियस इक्वेशंस को समझने से पहले थोड़ा सा होमोजेनियस फंक्शन के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं कि जैसे हमारे पास कोई फंक्शन यदि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई यानी दो वेरिएबल का कोई यदि फंक्शन हमारे पास है, यदि इस x को हम लोग क्या करें इस फंक्शन में कि x से रिप्लेस कर दे और वही हम लोग y को रिप्लेस कर दे हम लोग किससे k इंटू वाई से रिप्लेस कर दे, तो ये जो फंक्शन हमको मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए, k टू द पावर हमारे पास क्या मिलना चाहिए n एंड f ऑफ x y ये मिलना चाहिए। तो इस तरह का जो हमारे पास फंक्शन होता है उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनियस फंक्शन बोलते हैं। कि जहाँ पे हमारे पास ये जो n आपको दिख रहा है ये n हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ द फंक्शन, ये हमारे पास क्या होगा, डिग्री ऑफ द फंक्शन। तो हम लोग आगे चलते हैं, यहाँ पे डिस्कस करते हैं होमोजेनियस इक्वेशन के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन क्या है, क्या डिफरेंशियल इक्वेशन a differential equation of the form dy upon dx is equal to f of xy upon phi of xy। यहाँ पे जो हमारे पास जो इस फॉर्म में दिखना चाहिए आपको dy upon dx is equal to f of xy upon phi of xy की वेयर हम बात करेंगे हम लोग, वेयर f of xy and phi of xy, ये जो हमारे पास f of xy एंड phi of xy होगा आर होमोजेनियस फंक्शन। क्या मिलेगा, आर होमोजेनियस फंक्शंस इन x एंड y। कि जो हमारे पास f of x एंड phi of xy हमको जो मिलेगा ये हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए इन x एंड y वेयर ऑफ सेम डिग्री, एक्स वाई एंड ऑफ सेम डिग्री। कि दोनों जो हमारे पास होमोजेनियस फंक्शन होगा वो दोनों का डिग्री हमारे पास क्या होना चाहिए, कि डिग्री दोनों का हमारे पास सेम होना चाहिए। इज सेड टू बी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास हो गया होमोजेनियस इक्वेशन का थोड़ा सा हमारे पास डेफिनेशन हो गया। क्या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ xy अपॉन phi ऑफ xy, कि जहाँ पे हमारे पास f ऑफ xy और phi ऑफ xy क्या होना चाहिए, होमोजेनियस फंक्शन होना चाहिए x एंड y में, और उसका डिग्री दोनों का क्या होना चाहिए, सेम डिग्री होना चाहिए। तो उस तरह का हमारे पास जो इक्वेशन मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेसिकली हम बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने का हमारे पास रूल क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास dy अपॉन dx इज इक्वल टू हमारे पास f ऑफ xy अपॉन हमारे पास phi ऑफ xy, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन में करना हम लोग क्या बेसिकली कि हम लोग को क्या करना है यहाँ पे कि जो हमारे पास y है इस y इज इक्वल टू vx यानी y को v ऑफ x से रिप्लेस करना है। यानी जहाँ पे हमारे पास y है उस y को इस फंक्शन में जहाँ पे y मिलेगा उस फंक्शन में vx पुट करेंगे, और यहाँ इस फंक्शन में जहाँ पे y मिलेगा उसको क्या vx से रिप्लेस कर देंगे। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करेंगे हमारे पास क्या मिल जाएगा, x के रिस्पेक्ट में कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू u इंटू v लगेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, v हो जाएगा प्लस x dv अपॉन dx हो जाएगा। यानी अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास y होगा उस y को vx से रिप्लेस कर देंगे और dy अपॉन dx को क्या पुट कर देंगे इसके प्लेस पे v प्लस x dv अपॉन dx ये कर देंगे। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, f ऑफ x तो हमारे पास x होगा लेकिन y हमारे पास क्या होगा, y के प्लेस में लोग क्या करेंगे v ऑफ x से रिप्लेस कर देंगे, और phi भी हमारे पास क्या होगा x और vx।
इस तरीके से करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास वेरिएबल होगा उस वेरिएबल को सेपरेट करेंगे और सेपरेट करने के बाद देन हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, तो इस तरीके से हमारे पास सॉल्व होगा। तो आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो एक हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इज इक्वल टू वाई। तो ये हमारे पास इक्वेशन दिया गया है। अब इस इक्वेशन को देखना पहले कि हमारे पास कि ये होमोजेनियस है कि नहीं, पहले हमको चेक करना है। तो सोल्यूशन के ऊपर हम लोग आते हैं, सोल्यूशन देखते हैं लोग यहाँ पे। तो सोल्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, तो हमारे पास यहाँ से एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स ये हमारे पास रह गया। इसको यदि RHS के साइड में भेजेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई माइनस हमारे पास वाई स्क्वायर एक्स हो जाएगा। देन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे मिल जाएगा, और ये एलसीएम लेंगे तो नीचे हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स मिल जाएगा, और ये हमारे पास एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर मिल जाएगा। देन हम लोग यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकलेगा हमारे पास, डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा हमारे पास क्या निकल जाएगा कि एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर अपॉन हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे हम लोगों को मिला, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे जो ऊपर हमारे पास जो इक्वेशन वहाँ पे हमारे पास फंक्शन है, नीचे भी फंक्शन है, दोनों का हमारे पास क्या डिग्री दोनों का सेम है, यहाँ पे भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी हमारे पास 2 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या सा, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेगा क्या रूल था हमारे पास कि पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या पुट करेंगे हम लोग कि y इज इक्वल टू वी एक्स से पुट करेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या मिल जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ये दोनों लोग यहाँ पे इसे पुट कर देंगे तो हम लोग को कुछ इस तरीके से ये इक्वेशन मिल जाएगा हम लोग को कि डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हम लोग क्या मिल जाएगा कि डी वाई अपॉन डी एक्स के प्लेस पे हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स प्लस वी डी वी अपॉन डी एक्स, ये चीज हम लोग को मिल जाएगा। और इधर हम लोग RHS में चलेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास x है और y का हमारे पास वैल्यू क्या हमारे पास पुट करना है, v इंटू एक्स पुट करना है, v इंटू एक्स पुट किए और माइनस हमारे पास वी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। अब यहाँ से फिर आगे सॉल्व करते हैं लोग। तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे हमारे पास v होगा, तो v प्लस एक्स यहाँ पे हो जाएगा, चेंज हो गया था, x डी वी अपॉन डी एक्स यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू वी मिल जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या होगा, वी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, अपॉन में हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देख सकते हैं कि ऊपर से हम लोग को एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, नीचे में हमारे पास एक्स स्क्वायर दोनों कैंसिल होगा, तो ये हमारे पास क्या मिल जाएगा कि वी माइनस वी स्क्वायर के बराबर मिल जाएगा। यानी ये हमारे पास जो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हमारे पास v माइनस वी स्क्वायर के बराबर मिलेगा। अब यहाँ पे हमारे पास देखें कि x और इंटू डी वी अपॉन डी एक्स ये जो मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा कि ये प्लस में इधर है तो इधर जाके माइनस में होगा, तो ये फाइनली होगा क्या कि हमारे पास ये कर लेते हैं हम लोग कि v माइनस वी स्क्वायर और माइनस वी हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे पास क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स का जो वैल्यू हम लोग को मिलेगा कि ये हमारे पास माइनस का वी स्क्वायर ये मिल गया हम लोगों को, क्या मिल गया, माइनस का वी स्क्वायर मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, यानी वेरिएबल सेपरेबल का यूज करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा कुछ इस तरीके से कि डी एक्स अपॉन एक्स मिल जाएगा हम लोगों को, और इधर हमारे पास क्या मिल जाएगा कि माइनस का डी वी अपॉन वी स्क्वायर इस तरीके से मिलेगा। अब देन क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव को बाहर रख ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे क्या मिलेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx हमारे पास क्या होगा, log x हमारे पास होगा। तो ये तो हमारे पास क्या मिल जाएगा कि ये हमारे पास log x मिल गया। और इधर देखिए हमारे पास कि ये हमारे पास नेगेटिव में, और इंटीग्रेशन ऑफ dv अपॉन वी स्क्वायर, तो 1 अपॉन वी स्क्वायर का क्या होता है, माइनस 1 अपॉन वी होता है, माइनस का 1 अपॉन वी होता है। यहाँ पे हमारे पास माइनस और माइनस एक बार लिख लेते हैं, माइनस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, एंड प्लस का हमारे पास क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, ये मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करें तो ये हम लोग को क्या मिल जाएगा कि log ऑफ x इज इक्वल टू, ये हमारे पास 1 अपॉन v मिला हम लोग को, और ये हमारे पास c को हम लोग क्या मान लेते हैं, c को हम लोग सपोज हम log k मान लेते हैं कि log k मान लेते हैं, और इस log को k को इधर लाएंगे तो हम लोग हमारे पास क्या मिल जाएगा कि log x माइनस log k हमारे पास क्या होगा, log
x अपॉन k मिल जाएगा, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा 1 अपॉन v। और 1 अपॉन v डायरेक्टली क्या करते हैं कि जहां पे हमारे पास v का वैल्यू क्या मिलेगा, v का वैल्यू हमारे पास y अपॉन x मिलेगा, तो ये हमारे पास x अपॉन y के बराबर हो जाएगा, एंड ये हमारे पास x अपॉन y के बराबर होगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एंटी लॉग लेंगे, वीडियो में करते हैं, ठीक है, लॉग x अपॉन के हमारे पास एंटू लोगे तो यहाँ पे x अपॉन के इज इक्वल टू ई टू दी पावर हमारे पास क्या हो जाएगा x अपॉन y हो जाएगा। और फाइनली हमारे पास यहाँ से देख सकते हैं कि x का जो वैल्यू हमारे पास होगा x इज इक्वल टू हमारे पास k इंटू ई टू दी पावर x अपॉन y, ये हमारे पास विच इज आवर रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं कि सबसे पहला स्टेप हमारे पास यही होता है कि dy अपॉन dx में ले आना आप लोगों को। dy अपॉन dx में लाने के बाद आप लोग क्या करना है कि y को vx से रिप्लेस कर देना है, y को vx से रिप्लेस करना है, और हमारे पास इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू v प्लस x dv अपॉन dx मिलेगा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इस तरीके से फिर हमारे पास फाइनली इस तरीके से मिलेगा। और फाइनली हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल यूज करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल यूज करने के बाद इंटीग्रेट करेंगे, और फाइनली हम आंसर इस तरीके से निकालेंगे। एक और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेंगे, तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या हमारे पास है क्वेश्चन, हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इंटू डी एक्स माइनस का एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को हम लोग क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो आइए चलते हैं हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन के ऊपर चलते हैं, तो सोल्यूशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है, उस गिवन इक्वेशन को dy अपॉन dx के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इक्वेशन हम देखेंगे तो यहाँ पे कि एक्स क्यूब y वाले को एक्स क्यूब प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y क्यूब हमारे पास, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और इसको इधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर और dy मिलेगा। यानी कि यहाँ से फाइनली हमारे पास जो dy अपॉन dx जो मिलेगा हम लोगों को, dy अपॉन dx मिलेगा हम लोगों को, क्या मिल जाएगा कि dx के साथ जो मल्टीप्लाई ये नीचे चला जाएगा, यानी कि हमारे पास ये चेंज हो जाएगा, यानी कि ये हमारे पास एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन में हमारे पास क्या मिल जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग अब देख पा रहे होंगे कि ये हमारे पास जो dy अपॉन dx है, ये हमारे पास क्या हो गया, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह दिख रहा है कि हमारे पास ये जो डिग्री है दोनों का डिग्री हमारे पास क्या सेम मिल रहा है, कि ऊपर वाले हमारे पास जो फंक्शन है और नीचे वाले फंक्शन है, उन दोनों फंक्शन का हमारे पास डिग्री सेम है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो पुट हम क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, और जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे तो हमारे पास इसको जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू हमारे पास u इंटू वी रूल लगेगा। तो जब u को हम लोग कॉन्स्टेंट मानेंगे और x का डिफरेंशिएशन 1 होगा तो v होगा, और प्लस हमारे पास x और dv अपॉन dx। अब ये चीज हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे dy अपॉन dx इक्वल टू एक्स प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स वाई स्क्वायर में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमारे पास पूरा ये जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x और v के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखिए आगे क्या मिलेगा, dy अपॉन dx के प्लेस में हम क्या पुट करेंगे, v प्लस एक्स dv अपॉन dx पुट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक्स क्यूब तो एज इट इज रह जाएगा हमारे पास, और वाई क्यूब के प्लेस पे हम लोग क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे, यानी v का क्यूब और x का क्यूब ये मिल जाएगा, और नीचे हम लोग क्या मिल जाएगा, x तो एज इट इज रहेगा, और हमारे पास y का स्क्वायर यानी कि v का स्क्वायर इंटू x का स्क्वायर ये मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू, यहाँ से देखें कि ऊपर से हमारे पास क्या एक्स क्यूब कॉमन मिलेगा, एक्स क्यूब कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 1 प्लस v क्यूब बच जाएगा, और नीचे हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब इंटू वी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वाला एक्स क्यूब से ये हमारे पास एक्स क्यूब कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, v प्लस एक्स डी अपॉन डी एक्स। ये जो हम लोग को मिलेगा क्या मिलेगा कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल होगा, तो हमारे पास 1 प्लस हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पे v क्यूब मिल गया, अपॉन में हमारे पास क्या है, v स्क्वायर है, ये मिल गया हम लोग को। अब ये
v को उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, कुछ इस तरीके से मिलेगा, x इंटू डी वी अपॉन जो dx हो जाएगा, ये हमारे पास 1 प्लस वी क्यूब अपॉन वी स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या होगा, माइनस में v होगा। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे और सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से मिलेगा हमारे पास, x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स जो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस वी क्यूब, माइनस का हमारे पास क्या हो जाएगा, v और वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा वी क्यूब होगा, और नीचे हमारे पास क्या रह जाएगा, वी स्क्वायर रह जाएगा, और ये प्लस का वी क्यूब से माइनस का वी क्यूब हमारे पास कैंसिल होगा। तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरीके से मिलेगा, x इंटू डी वी अपॉन जो डी एक्स होगा, ये हमारे पास 1 अपॉन वी स्क्वायर के बराबर मिल गया, 1 अपॉन वी स्क्वायर के बराबर मिला। अब यहाँ से देख सकते हैं हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाएंगे, यानी कि डीवी की तरफ v वाले को और dx की तरफ x वाले को। तो यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, dx अपॉन x मिल जाएगा, और इज इक्वल टू हमारे पास ये ऊपर से चला जाएगा, यानी वी स्क्वायर इंटू डी मिल जाएगा हम लोगों को। अब यहाँ से देख सकते हैं देन इंटीग्रेट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, dx अपॉन x का इंटीग्रेशन जो होगा हमारे पास ये log x मिल जाएगा हम लोगों को, log x मिलेगा, और वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एक बढ़ेगा, और जो पावर का सम जो आएगा वो नीचे डिवाइड भी होगा, नहीं v पे पावर हमारे पास 2 और 1 3 हो जाएगा, और अपॉन में हमारे पास क्या होगा 3 होगा, और प्लस में हम लोग क्या लिखेंगे, c लिखेंगे, प्लस में c लिखेंगे। तो यहीं तक हम लोग आंसर यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं। थोड़ा सा भी एक और करना होगा कि v के प्लेस में हम लोग को डायरेक्टली रिप्लेस कर देना होगा कि log x जो हमारे पास होगा, कि ये v का वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे, y अपॉन x यहाँ पे आएगा हमारे पास, तो ऊपर हमारे पास y का क्यूब अपॉन x का क्यूब मिल जाएगा हम लोगों को, और ये हम हमारे पास इधर 1/3 इधर रख देते हैं कि 1/3 y का क्यूब अपॉन x का क्यूब प्लस c। तो ये आप लोगों का रिक्वायर्ड आंसर हो गया। तो यहीं तक आप लोग आंसर को आपको रखना है कि ये विच इज आवर रिक्वायर्ड आंसर इस क्वेश्चन के लिए। तो इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि जो भी आप यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिए आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसी होमोजेनियस इक्वेशन के ऊपर। उसके बाद कुछ ऐसा इक्वेशन जो हमारे पास होमोजेनियस नहीं होगा, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको पहले क्या करेंगे, होमोजेनियस में कन्वर्ट करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।